हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा आप सभी को पता है, आज ही की डेट में आपके 3 भर्ती परीक्षा के नोटिस आयोग के द्वारा, यूपी SSSC आयोग के द्वारा वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया। 3 भर्ती परीक्षा का नोटिस आज ही के दिन में, ठीक है। तो एएनएम वालों से भाई क्या दुश्मनी है, क्यों नहीं करवाना चाहते हो भाई? हम तो उम्मीद में ये थे कि आएगा नोटिस तो एएनएम का ही आएगा, लेकिन भैया 3 नोटिस इन्होंने दिया, लेकिन एएनएम का भर्ती परीक्षा का नोटिस नहीं आया है। ध्यान में रखना है, मैंने आपको 2 वीडियो है, तीसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने 10 दिन पहले, अभी ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, 4-5 दिन पहले हो रहा है, जब आप लोग पेट का पेपर दे के आए थे, तभी मैंने बोल दिया था कि भाई जितने एग्ज़ाम बचे हुए हैं नवंबर में आप सबके पेपर होने वाले हैं, लास्ट नवंबर तक पूरे पेपर हो जाएंगे, जितने एग्ज़ाम पेंडिंग में आयोग के द्वारा बचे हुए हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताया था और ये भी बोला था कि तैयारी आप लोग करते रहें, बहुत जल्द हम वीडियो बनाएंगे। और 2 दिन बाद मैंने तो पेट का पेपर आप लोगों का 7 तारीख को एंड हो रहा था, 8 तारीख को मैंने ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया सभी को, आप लोग तैयारी पे कंटिन्यू अब फोकस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नवंबर में होने वाले हैं। तो यही हम इंतज़ार में थे कि भैया, क्योंकि मैंने ये भी बताया था ना कि मुझे जानकारी मिली है, हम गए थे, लखनऊ में भी गए थे, दिल्ली में गए थे, तो वहाँ से चीज़ें निकल के आई हैं कि सामने सर जो भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम बचे हुए हैं हम नवंबर माह में करवाने वाले हैं। तभी मैंने आपको वो चीज़ें बता दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा था कि, अब मैंने ये भी बताया था कि आपका भर्ती परीक्षा का पेपर नवंबर माह में ही होगा, अगर बीच में कोई और भर्ती ना आ जाए तो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बता के रखा है ना कि अप्रैल में ही आपका पेपर हो जाता है, बीच में कई सारी भर्तियां आई जिनको आयोग को वो कंडक्ट करवाना पड़ा, फिर ये एएनएम को टालना पड़ा, ठीक है। अभी आपका पेपर देखिए, ये चीज़ें पता कैसे होती है यार? आप बोलते हो कि सर बताते हो क्या? हमने बोला कि नवंबर में ही होगा, तो नवंबर में हो रहा है ना भर्ती परीक्षा, 3 भर्ती परीक्षा का नोटिस हो रहा है ना, 3 डाला है इन्होंने नवंबर के महीने में। अब आपका भर्ती परीक्षा का नोटिस नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्यों भैया, क्यों आएगा यार? आप तो खुद चाहते हो ना कि इंतजार करते रहें, ठीक है जब होगा तब देख लेगा। क्या फ़ायदा चिल्लाने, लड़ने झगड़ने से, क्या मतलब है? बाकी आपके तो जो चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप का यूनिवर्सिटी है, वहाँ से तो आपको जानकारी मिल रही थी कि नवंबर में कोई पेपर ही नहीं होगा आयोग के द्वारा। आपको तो यूनिवर्सिटी, जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी अलग बन के रखे हैं चैनल। कल ही मेरे पास 2-3 स्क्रीनशॉट आए कि सर देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नवंबर में किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर नहीं होगा, अब जो भी पेपर होगा दिसंबर जनवरी में होगा। तो भाई नवंबर में 3 भर्ती परीक्षा का एग्जाम डेट क्यों आया जब किसी भी भर्ती परीक्षा का नहीं होगा? देखिए यूनिवर्सिटी, ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का मैसेज आप मुझे भेजे थे कि सर देखिए यहाँ पे ये बताए जा रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में पेपर होंगे, बच्चे जो बच्चे खुचे एग्जाम है यूपी SSSC के सारे बचे हुए एग्जाम दिसंबर जनवरी में करवाने का प्लान है सचिव जी का। तो भाई कैसे नवंबर में इन्होंने दे दिया है 9 नवंबर, और आपका ये 16 नवंबर कैसे दे दिया है, 23 नवंबर और 9 नवंबर का एग्जाम डेट कैसे आ गया है? अब देख लिए जिन्होंने ये मुझे मैसेज भेजा था, ठीक है, स्क्रीनशॉट किसी ग्रुप का, तो ये यूनिवर्सिटी का जो मैसेज है ये तो फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर जनवरी बोला है। तो एग्ज़ाम 3 ही एग्ज़ाम आपके नवंबर में हो गए हैं, ठीक है, 3 एग्ज़ाम के डेट लग गए हैं नवंबर में। अब एएनएम का कब लगेगा, हम बात ये करने। अब देखिए नवंबर महीने में कुल 5 संडे पड़ते हैं, ठीक है, 5 संडे पड़ने वाले हैं नवंबर महीने में। एक 2 नवंबर को, एक 9 नवंबर को, 16 नवंबर को, 23 नवंबर को, 30 नवंबर को। इन्होंने 9 नवंबर का जो पेपर होने वाला है उसका शायद दिया है, और 23 नवंबर का दिया है एग्ज़ाम डेट का नोटिस। 2 पेपर तो इन्होंने 23 नवंबर को करवा रहे हैं, एक पेपर 9 नवंबर को करवा रहे हैं। अब बच क्या रहा है भाई? बच रहा है 16 नवंबर और 30 नवंबर। 2 नवंबर को तो नहीं पॉसिबल है कि पेपर आपका एएनएम का हो पाएगा, ठीक है, तो ये 2 नवंबर छोड़ दो। इसी दो डेट में आपके पेपर लग सकते हैं, इसी 2 पेपर में। अगर नवंबर महीने में पेपर होना होगा तो या तो 16 नवंबर को या तो फिर 30 नवंबर का आपके पेपर लग सकते हैं, और इसी वीक में आपके नोटिस आ जाने वाले हैं। इस वीक में अगर नोटिस आ जाता है, इस वीक के बाद अगला वीक जो है, ये आप अभी गुरुवार है ना, गुरुवार 3 दिन बच रहा है, ये निकाल दीजिए, मंडे से लेकर अगले गुरुवार तक नोटिस आ जाने वाले। कहने का मतलब क्या है सर कि 25 तारीख तक नोटिस आ जाएंगे तो बढ़िया है। 25 तारीख तक आपके भर्ती परीक्षा का अगर नोटिस आ जाता है, यदि नहीं नोटिस आता है तो समझ लीजिए फिर नवंबर का महीना गया, बच रहेगा दिसंबर
दिसंबर में फिर जा सकता है पेपर। मैंने आपको एक नहीं कई वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस किया हूँ कि देखिए भाई, आयोग के ऊपर कोई दबाव ही नहीं है आपके भर्ती परीक्षा को लेकर। मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं जाके वहाँ पे देख रहा हूँ ना यार, पूछ रहा हूँ तो सर हमारे पास कोई ऐसा प्रेशर है ही नहीं एनएम का करवाने के लिए, तो हम क्यों कंडक्ट करवाएं, ये चीज़ बोला जाता है। जैसे कि हम पूछने गए हैं, सचिव जी से ही मिलने गए कि सर बता दीजिए एनएम का पेपर कब होगा। देखिए कोई प्रेशर नहीं है इस भर्ती परीक्षा को लेकर। अभी इमरजेंसी में हमको ये पेपर कंडक्ट करवाने हैं, इन पे इनका करवाने के लिए बहुत दबाव मिल रहा है, ऊपर से भी आदेश आ रहा है, तो हम पहले इन लोगों का करवाएंगे, उसके बाद जब होगा एनएम का तब करवाएंगे। उस हिसाब से चल रहे हैं ना, तो दबाव बनाएंगे तो दबाव बनता है न। तो कोई कोचिंग का इंस्टीट्यूट सिंगल कोई एक भी कोचिंग वाला अगर बंदा बोल दिया हो कि एनएम भर्ती परीक्षा का जल्द से जल्द पेपर कंडक्ट होना चाहिए, जो कहिए मैं हार जाऊं, कोई एक सिंगल इंसान नहीं बोला होगा। वहीं पे अन्य भर्तियों का देखिए, हर कोई चिल्लाता है, हर कोई साथ में जाके आयोग पे धरना दबाव ये सब चीज़ें करता है भाई, क्योंकि उनको ज़रूरत है और वो लोग साथ देते हैं, तब उन सबका सरासर नोटिस देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब हम नोटिस ये देखिए 2022 के पेट के माध्यम से ये वैकेंसी निकल के आई थी नक्सीर का, ठीक है, मानचित्र मुख्य परीक्षा, इसका नक्सीर नक्शा 20 मानचित्र का जो है ये 2022 के पेट से आया था 2023 में वैकेंसी। तो इसका पेपर 2023, ध्यान में रखना 2023 जो निकल के वैकेंसी आई थी उसका ये पेपर करवा रहे हैं भैया। कब? 23 नवंबर को, ठीक है, 23 नवंबर को ये पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं 2022 के पेट के माध्यम से 2 साल बाद पेपर ये करवा रहे हैं। उसके बाद देखिए ये भी 2022 की पीईटी से निकल के आया था, ठीक है, ये भी आपका 2022 की पीईटी के माध्यम से 2023 में वैकेंसी निकल के आई थी, ठीक है। इसका भी पेपर ये 9 नवंबर को करवा रहे हैं, ठीक है, 9 नवंबर को करवा रहे हैं। आज का डेट है, देखिए कितना समय कम दिया है, बहुत कम समय दिया है, बहुत कम समय। आप लोग बोलते हो 2 महीना पहले नोटिस आ जाती है, तो कहाँ 2 महीना हो रहा है यार, 2 महीने, 1 महीना का समय भी तो कितना, 1 महीना और उसके बाद कितना 40-45 दिन का समय दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपके भी भर्ती में आएगा, ठीक है, 40-45 दिन का समय देंगे ये, जरूरी नहीं है कि 2 महीना पहले आपको बताएंगे। ये देखिए ये भी 2022 की पीईटी के माध्यम से निकल के आया था, ठीक है, मतलब जो भी एग्जाम भर्ती परीक्षा का एग्जाम इन्होंने अभी कंडक्ट करवाया था 2022 की पीईटी से जो रह गए थे पेपर उनका कंडक्ट करवाया है, ठीक है। अब 2023 के पेट के माध्यम से कितने भर्ती परीक्षा के रह गए हैं सर? पर होने को लगभग 2022 का तो ख़त्म ही है, अब है नहीं, ठीक है। अब जो भी एग्ज़ाम रह गए हैं 2023 की पेट के माध्यम से, ये देखिए 2022 के अंतर्गत शेष परीक्षा, इसका भी नोटिस दे दिया, इसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया। 3 भर्ती परीक्षा थे, इनके नोटिस आ गए नवंबर महीने में, ठीक है। नवंबर में ये कंडक्ट रह जाएंगे। अब ये कंडक्ट हो जाएंगे नवंबर महीने ख़त्म में। ये 2022 के पेट के माध्यम से जो भर्ती परीक्षा बचा था नवंबर के महीने में, इसका निपटारा ये लोग कर दे रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं। ज़्यादा भीड़ है नहीं, छोटे छोटे हैं इन लोगों का। देखिए जैसे कि एक ही दिन में 2 पेपर आयोग करवा रहा है, माननीय आयोग एक ही डेट में 23 नवंबर को 2 पेपर करवा रहा है। तो उसी प्रकार आपके भर्ती परीक्षा का भी अभी एक डेट है। अब यहाँ पे देखिए 2023 के पेट के माध्यम से कितनी सारी भर्ती परीक्षा बची हुए हैं। देखिए ये इसका तो होगा नहीं, कोर्ट केस चल रहा है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का भी करवाएंगे नहीं, जेई का भी कोर्ट केस चल रहा है, इसका भी अभी नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब करवाएंगे तो सर किसका करवाएंगे? एनएम 5272 का, या फिर ये लिपिक का, या फिर बीसीजी टेक्नीशियन का। हो सकता है बीसीजी टेक्नीशियन का करवाएं, उसके बाद एनएम का ही करवा लें। तो इनमें से अब नोटिफिकेशन जो ये 2023 के पेट के माध्यम से करवाने लगेंगे, हो सकता है नवंबर के महीने में 1-2 भर्ती परीक्षा का नोटिस और आएगा। जैसे मैंने आपको बताया 16 का डेट बचा है संडे, और 30 का डेट बचा है। तो इन 2 डेटों में किसी न किसी और भी भर्ती परीक्षा कंडक्ट आयोग करवा सकता है। अब वो चाहे एनएम का हो चाहे किसी और का होगा, बाकी आपको दबाव ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम लोगों की कोई ऐसे स्पष्ट जानकारी आयोग नहीं देता। जैसे कि हम पूछने पे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम गए थे भैया 7-8 तारीख को लखनऊ गए थे, वहाँ पे हमें यही बताया गया कि सर हम शेष भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम डेट नवंबर महीने में देने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ बताया गया तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी भर्ती परीक्षा नवंबर महीने में होने वाले हैं। पूरी उम्मीद है कि नवंबर
लास्ट तक हो जाएगा। तो नवंबर में अभी 2 डेट बचा है, 16 और 30। 2 डेट बच रहा है संडे का। या तो 16 को एग्ज़ाम और भी, अब चाहे वो एएनएम का हो सकता है या फिर बीसीजी टेक्नीशियन का हो सकता है या फिर किसी और भी भर्ती परीक्षा का नोटिस आ सकता है। अब इंतज़ार है यही 1 हफ्ते का हो। अगर एएनएम का करवाना होगा तो यही हफ्ते में, इसी हफ्ते में नोटिस ये लोग दे देंगे। ठीक है, 25 तारीख तक, 26 तारीख तक, या फिर पूरा आप मान के चलो सितंबर में दे सकते हैं नोटिस। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ के चलें। बाकी तैयारी करते रहें। अब पेपर हो रहे हैं तो बहुत तेज़ी के साथ होंगे। नवंबर नहीं होता है तो दिसंबर में ज़रूर कंडक्ट होगा। बाकी एक वीडियो हम और लेके आएंगे। ठीक है, नवमी आप सभी को पता है कि 22 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। तो नवमी के दिन जनता दरबार सीएम जी लगाते हैं गोरखपुर में। तो हम वीडियो बनाएंगे, तो आप सभी लोगों को जो भी गोरखपुर के हैं या नहीं है, सबको आना है और बहुत तड़के पहुंचना है। नवमी के दिन सुबह 4 बजे ही जनता दरबार गोरखपुर में पहुंच जाना है, ताकि हम लोगों का नंबर लग सके। तो वहाँ पे भी हम लोग कोशिश करेंगे। अगर नोटिस आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नोटिस नहीं आता है तो चलना पड़ेगा सबको। प्रयास करने, दबाव बनाने से ही चीज़ें होगी, नहीं तो फिर होगा ही नहीं कोई। फिर इंतज़ार करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए हो सकता है कि भैया आ जाए, नवमी तक हो सकता है नोटिस ही आ जाए आपके भर्ती परीक्षा को। तो मैंने आपको बताया था ना, 90% चांस है कि एनएम 52-72 का पेपर नवंबर महीने में हो जाएगा। बाकी 10%, अब वही 10% में मैंने बताया था ना, बीच में कोई और भर्ती परीक्षा आयोग को ना करवाना पड़े कि उसको पता चले कि भैया नहीं, ये इस पे दबाव बन रहा है, इस पे प्रेशर किया जा रहा है, ऊपर से इसको हमको पहले करवाना है, एनएम को बाद में करवाना है, वही हाल हो जाएगा। जैसे ये देखिए 2022, ये तो बहुत 2022 के पेड़ से भर्तियाँ निकल के आई हुई थी। तो आपका भैया इनसे पहले तो कैसे हो सकता है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ये लोग तो बहुत परेशान हैं। न जाने कितनी बार ये लोग गए भी होंगे, माननीय आयोग को ज्ञापन भी दिए होंगे, धरना भी किए होंगे, दूर दूर तक बात भी पहुंचाए होंगे। तो आप जाके इन लोगों का पेपर हो रहा है नवंबर के महीने में। 2022 की पीईटी से जो भर्तियां निकल के आई थी उन सभी का एग्ज़ाम डेट लग गया है। अब कोई सी भर्ती बची ही नहीं है 2022 के पीईटी के माध्यम से। अब जो सारी भर्तियां बची है 2023 के पीईटी के माध्यम से बची हैं, जिनमें से 3 भर्तियां तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। एक हो गया आपका एनएम का, और जो जेई का, इन सब पे तो केस है ऑलरेडी, कोई इशू नहीं है। और ये आयुर्वेद फार्मासिस्ट का, इस पर भी केस है। तो इनका लंबा चलेगा। लेकिन आपका एनएम का तो पेपर जब ये शुरू करेंगे 2023 की पीईटी के माध्यम से पेपर कंडक्ट करवाना, तो हो सकता है सबसे पहले एनएम 52-72 का ही एग्ज़ाम डेट दें, क्योंकि इस पर कोई कोर्ट केस, कोई वो भी चीज़ें नहीं है इस पर। ठीक है, ये साफ सुथरा हुआ भर्ती है। ठीक है, बाकी नवंबर में अभी आयोग और भी भर्ती परीक्षा करवा सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे भर्ती परीक्षाएं हैं, कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं हो रहा। हो सकता है 30 नवंबर को कोई डेट आए तो वो आपकी ही भर्ती परीक्षा का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 90% मैंने बताया है, तो अभी यही उम्मीद मान के चलना है कि सर लास्ट नवंबर बोले हैं, तो हो सकता है लास्ट नवंबर तक हमारे भर्ती परीक्षा को लेकर एग्ज़ाम डेट आ जाए। तो ये सोचकर आप लोग तैयारी करें। जनवरी फरवरी नहीं जाएगा। जो लोग चिल्ला चिल्ला के बोले ना जनवरी फरवरी 2026 मार्च अप्रैल, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जनवरी फरवरी नहीं जाएगा, पेपर हो जाएगा। क्योंकि जनवरी फरवरी में भाई न्यू रिक्वायरमेंट देने का, अभी यही दिसंबर में ही न्यू रिक्वायरमेंट देंगे, ये इतनी सारी रिक्वायरमेंट देंगे कि दिमाग खराब हो जाएगा कि साला इतना वैकेंसी कहाँ से आ रही है। देख लेना दिसंबर और जनवरी में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल के आएंगी। ऐसी ऐसी वैकेंसी निकल के आएगी कि जिसका पहले हम लोग नाम सुने कि ये भी वैकेंसी आती है क्या, हम ये भी किए होते क्या। ऐसी ऐसी भर्तियाँ निकल के आएंगी आयोग की तरफ से। क्यों? क्योंकि 27 में इलेक्शन है। भर्ती निकाल देंगे लेकिन भर्ती कंप्लीट होगी नहीं। भर्ती कंप्लीट होगी 2030 में ही, 2030 में ही कंप्लीट होगी। निकल तो जाएगी चुनाव को देखते हुए कि चलिए 2027 में चुनाव है तो निकाल देते हैं, ठीक है, भर्ती, और 1 साल फंसा के रखेंगे, 2 साल फंसा के रखेंगे, एग्ज़ाम ही नहीं करवाएंगे। 27-28 तक निकल जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर ऐसे 2-3 साल और लटका के रखेंगे। लोकसभा वाला इलेक्शन जब आएगा उसके आसपास फिर पेपर कंडक्ट करवा के रिजल्ट दे देंगे, ये हाल करेंगे। तो वही चीज़ें, भर्तियाँ दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। तो दिसंबर एंड तक जितने भी पेपर करवाने को हैं 2000, चाहे वो 23 का हो गया, ठीक है, चाहे वो 2022 का तो ख़त्म ही हो गया, अब 2023 के जितने वैकेंसियाँ हैं दिसंबर लास्ट जनवरी के फर्स्ट वीक तक सारी भर्ती का ये लोग पेपर ख़त्म करवा के नई भर्ती को नए सिरे से पेपर करवाएंगे। उसका रिक्वायरमेंट जो आया उसका सब चीज़ करवाने वाले हैं। ठीक है,
तो एग्ज़ाम तो ज़रूर हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो या ना हो, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर करवा लेंगे। जितनी भी पुरानी वैकेंसियाँ हैं, चाहे वो 2022 का तो बात ख़त्म भैया, उसका अब कोई वैकेंसी नहीं बचा है। अब जो भी बचा है 2023 के पीईटी के माध्यम से बचा है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, मन लगा के पढ़ें, ठीक है। एग्ज़ाम होगा आपका, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दबाव हम लोग बनाएंगे ताकि इसका प्रक्रिया बहुत तेज़ से चले। नहीं होगा तो अब दबाव तो बनेगा ही बनेगा यार, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तैयारी सैनी बैच से करते रहें सब लोग। जो लोग सैनी बैच हैं भैया, कंटिन्यू हर एक चैप्टर को पढ़ते रहें। डेली आपको एक चैप्टर का पीडीएफ मिल रहा है। वीडियो अभी 2-3 से हम नहीं दे पा रहे हैं कुछ रीजन से। वीडियो हम कल से फिर देना शुरू कर देंगे चैप्टर वाइज, और कंप्लीट हो जाएगा आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कंप्लीट हो जाएगा। इसका कंबाइंड सारे पीडीएफ को ऐड करके एक ही साथ 11 चैप्टर दे देंगे, तो वो आप लोग प्रिंट आउट करवा लेना। जो लोग सैनी बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये जीरो से, शून्य से लेकर शिखर तक आपको पहुंचा देगा। हर एक चीज़ यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, थियरी, एमसीक्यू, एक भी पॉइंट नहीं मिस कर रहे हैं। छोटा हो या बड़ा, सबको लेके चल रहे हैं। तो आप लोग ये लोग ज्वाइन जरूर कर लें। डेमो क्लास आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सैनी बैच से, वहाँ आप डेमो क्लास देख सकते हो आसानी से। बाकी मैंने ग्रुप में भी पीडीएफ भेज दिया था डेमो का, वो आप लोग देखे ही होंगे। और जो लोग लेना चाहते हैं सैनी बैच भैया, 200 रुपये मात्र फ़ी है भैया, 200 नाम मात्र की फ़ीस है। क्यों? ताकि आपको ये ना लगे कि हम फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं। 79 और ये 85 पे आप मैसेज कर लेना, व्हाट्सअप मैसेज करना 7985160239, ये इस पर आप मैसेज कर लेना, ठीक है। 7985160239। बाकी एक ग्रुप का लिंक भी देंगे, उस ग्रुप से भी आप लोग ऐड हो जाना। मिशन यूपी ट्रिपल एससी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप भी लोग चैनल बना के रखते हैं, ग्रुप नहीं, चैनल बना के रखते हैं, ताकि वहाँ से भी ऐड से पैसा कमा सकें। इसलिए आपको बहुत से लोग बोलते होंगे कि चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो प्राइवेट है, हम किसी को बताते नहीं, ठीक है। केवल उन्हीं लोगों को बताते हैं जो भैया फी देख के ऐड हुआ है, जिस पे हम सारे अपडेट देते हैं। तो आप लोग 200 रुपये देकर ऐड हो जाना उस ग्रुप में। तो वो ग्रुप फ्री है, ठीक है। मिशन यूपी ट्रिपल एससी एनएम के नाम से, उसमें कुछ ऐसी पीडीएफ या क्लास हम नहीं देते हैं, उसमें बस थोड़ी बहुत जो जानकारी रहती है वो बता देते हैं। बाकी वहाँ से आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप निकाल कर हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, या तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए 7985160239 पे भी आप मैसेज डायरेक्ट कर देना व्हाट्सएप पे। हम आपको बता देंगे प्रोसेस कैसे सैनी बैच ज्वाइन करना है। हर एक चैप्टर का हम बताएंगे, ठीक है। जो लोग ज्वाइन किए हैं भैया, आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। आपको हम अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा चुके हैं, 3 चैप्टर बचा हुआ, ये कंप्लीट हो जाएगा तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सभी चैप्टर का वीडियो मर्ज करके एक ही साथ दे देंगे। आप प्रिंट आउट करवा के उसको एक बुक की तरीके रख लेना, फिर उसी को पढ़ना, क्योंकि वो पूरी थियरी कंप्लीट है, प्रॉपर तरीके से सजाया गया है, नोट्स की तरीके अच्छे से, और पूरे एमसीक्यू चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं। तो आप उसको एग्ज़ाम के समय भी रिवाइज करते रहिएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ गए होंगे। हमने इस वीडियो में पूरा क्या बताया कि सर अभी 2 डेट नवंबर का बचा है, 16 नवंबर, ठीक है, और 30 नवंबर। इन्हीं 2 डेट में आपके भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम डेट लग सकते हैं, अगर होना होगा तो, ठीक है। नहीं होगा तो भी देखिए, अब होना होगा तो यही 4-5 दिन में पता चल जाएगा। 4-5 दिन में नोटिस ज़रूर मिलने वाला है कि भैया होगा कि नहीं होगा, ये क्लियर हो जाएगा। यही 4-5 दिन डिसाइड कर देगा, सितंबर का 4-5 दिन डिसाइड कर देगा। और हम आपको बताए हैं, नहीं होगा तो नवमी के दिन हम लोग चल के फिर से ज्ञापन देंगे सीएम जी को, और बहुत वहाँ पे सख्त तरीके से बोलेंगे कि भाई क्या मजाक लगा के रखे हैं सीएम सर, आप क्या लगा के रखे हैं। कुछ मतलब हम आयोग की तरफ से जाते हैं, बोलते हैं कि ऊपर से हमको कोई दबाव ही नहीं है एनएम के लिए, पेपर कंडक्ट करवाने के लिए कोई दबाव हो तब तो हम करवाएं। तो आप दबाव बनाएं, माननीय आयोग को बोलें कि जल्द से जल्द हमारा पेपर कंडक्ट हो, ठीक है। और आप सभी लोग को साथ में आना होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दिया करो, ठीक है, और बता दिया करो कि जो चीज़ें यहाँ पे रहती है सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। किसी प्रकार का यहाँ पे लालच, सब्सक्राइबर का लालच तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही कोई भ्रामक जानकारी देकर आपको गुमराह किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।